बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं फलों के बादशाह मैंगो से मैंगो आइसक्रीम। तो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनेगी ये आइसक्रीम। ये बिल्कुल वैसी होगी जैसे आप बाज़ार से लेके आते हैं। तो दोनों के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा होगा। अक्सर लोग जब आइसक्रीम बनाते हैं तो उनको ये शिकायत होती है कि जो उनकी आइसक्रीम है वो बहुत ठोस बन गई है या फिर उसके ऊपर क्रिस्टल से बन गई है। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आइसक्रीम बनाएं, इंशाल्लाह आपकी आइसक्रीम बहुत क्रीमी बनेगी। तो हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये क्रीमी सी आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मैंगो और इनको हमने क्यूब के फॉर्म में काट लिया है। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए आम बिल्कुल मीठे होने चाहिए, पके हुए चाहिए। और इसके अलावा हमने लिया है 1 कप इसमें खुश्क दूध और इसमें हम यूज़ करेंगे 1/2 कप पानी। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो इनको हम ब्लेंडर जग में डालते हैं। तो ये हमने इनको ब्लेंडर में डाल दिया है। तो चलिए अब हम इनको ब्लेंड करते हैं। तो इनको हमने 1 मिनट तक ब्लेंड करना है ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। इसमें हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसमें क्रीमीनेस लाने के लिए हम ड्राई मिल्क यूज़ कर रहे हैं। इससे आपकी आइसक्रीम में बहुत अच्छी क्रीमीनेस आएगी। तो ये ब्लेंड हो गई हैं। तो अब हम इनको उतार लेंगे, इस मिक्सचर को बोल के अंदर निकालेंगे। तो देखिए अभी मिक्सचर लाइट येलो कलर का है। तो इस मिक्सचर को अच्छा सा येलो कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। येलो फूड कलर डालने से देखिए हमारा मिक्सचर जो है इसको एक अच्छा सा येलो कलर मिल गया है। इससे हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी, उसमें अच्छा सा एक कलर आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। तो आप जब भी इसे यूज़ करें तो इस्तेमाल से पहले आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख कर अच्छी तरह से ठंडा कर लें और उसके बाद आप इसको यूज़ करें। इसको ठंडा होना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये हमने बोल के अंदर जो है व्हिपिंग क्रीम डाल दी है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। तो ये डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको हमने बीट करना है। तो जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी आइसक्रीम में क्रिस्टल बन जाते हैं तो वो इसी वजह से बनते हैं कि वो व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह से बीट नहीं करते। तो आप इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे तो कभी भी आपकी आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे, ना ही वो ठोस बनेगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपकी क्रीम अच्छी तरह से बीट की हुई हो तो कभी भी नहीं बनेंगे क्रिस्टल। तो यहाँ पे हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो गई है। तो इसे फोल्ड कर लेंगे, साइडों पे जो लगी है क्रीम उसको भी अंदर कर लेंगे और अब हम इसके अंदर ये मैंगो चंक्स डालेंगे। मैंगो चंक्स डालने के बाद इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। तो ये चंक्स मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर ये जो हमने ये मैंगो का मिक्सचर तैयार किया था वो डाल देंगे। तो ये हमने इसके अंदर मैंगो के मिक्सचर को डाल दिया है। अब इसको हम फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सचर जो है ये क्रीम के अंदर मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको जिस बर्तन के अंदर आपने आइसक्रीम को बनाना है, जमाना है, उसके अंदर डालेंगे। तो आप इसके लिए कोई भी एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर हम इस क्रीम की मिक्सचर को डाल देंगे। इसे थोड़ा सा टैप करेंगे और अब हम इसके ऊपर रैपिंग शीट को लगा देंगे। तो ये हमने इसके ऊपर रैपिंग शीट को लगा दिया है। तो अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो आप इसे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें या फिर बस ये है कि आप इसको ओवरनाइट के लिए रहने दें। इससे आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी। ओवरनाइट फ्रीज़र में रहने के बाद ये देखिए हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से जम गई है। तो अब इसके ऊपर से हम रैपिंग शीट को उतार देंगे। तो माशाल्लाह देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें कितनी क्रीमी, कितनी स्मूथली निकल रही है ये। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए ये बहुत स्मूथ बनी है, इसके अंदर कोई क्रिस्टल नहीं बनी, कोई ये ठोस नहीं बनी। देखें कितनी स्मूथली निकल रहा है ये स्कूप इसका। तो इसी तरह हम इसके 3 से 4 स्कूप निकाल लेंगे। तो अब इसके ऊपर हम कटे हुए पिस्ता डालेंगे। तो हमारी बहुत ही क्रीमी, मज़ेदार और ज़बरदस्त सी मैंगो आइसक्रीम तैयार है। इसको हमने सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी बनी है। तो देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बहुत ही ईजी वे में भी आप इसको अपने घर में बना सकते हैं। इसमें कोई क्रिस्टल नहीं बने, कोई ये ठोस नहीं बनी, कोई कुछ नहीं हुआ इसको। तो अब हम इसको टेस्ट करवाने के लिए लेके चलते हैं ज़र के पास और देखते हैं उसको ये कैसी लगती है। ज़र देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये देखो आइसक्रीम। ओके ज़र ये लो स्पून और मुझे खा के बताओ कि कैसी बनी है। कैसी बनी है? आपको अच्छी लगी है? थैंक यू। चलो आप इंजॉय करो इसको। तो ज़र को ये आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी है, वो कर रहा है इसको एंजॉय। तो आप इसको अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों को दें, वो भी ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर लें, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो आपको फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने घर वालों का और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।